हेलो दोस्तों, बिगिनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी तक हम हिस्ट्री कर चुके हैं, ठीक है, और अब करेंगे पॉलिटी वन लाइनर में। तो जिसने नहीं देखी है वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। पहले भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये पहला चैप्टर है। बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इससे जो क्वेश्चन आए हैं अब तक एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में, ओपीपी, सीएस, इन सब में, तो वो देख लेते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। उपयुक्त कथन किसका है? M.A. जिन्ना। वह अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था। 1813 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत में जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, कहाँ पे नहीं बना था? बंगाल और पंजाब में। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। कहाँ पे? बंगाल में। ब्रिटिश सरकार का वह अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, चार्टर अधिनियम 1813। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम है, चार्टर एक्ट 1833। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई 1919 के अधिनियम द्वारा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। वह अधिनियम जिसके फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है देश के लिए लिखित संविधान। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन। भारतीय संविधान के बृहत होने के कारण इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली एवं विभिन्न समितियां। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि है 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन, फर्स्ट डे सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। 1939 में यह घोषणा की सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी। भारत की संविधान सभा का गठन किसने किया था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था डॉक्टर B.N. राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था B.N. राव। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जनवरी 22, 1947। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। किसका है? KC व्हीयर का। संविधान सभा की कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था, यह कथन है ऑस्टिन का। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15। अब आ जाते हैं तीसरे चैप्टर पे, संविधान पर विदेशी प्रभाव। मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। यह कथन किसका है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। भारत की संघात्मक व्यवस्था प्रभावित है कनाडा के संविधान। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। राष्ट्रीय प्रतीक, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया 24 जनवरी 1950। संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, विषय वस्तु एवं महत्व। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप लागू नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के जितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है वे हैं 3, 5, 2, 1। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जोड़े गए हैं 1976 में।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष तंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता का। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा कहलाता है उद्देशिका। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है राजनीतिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है धार्मिक न्याय। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है साम्यवादी राज्य। संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और तथा विभिन्न भाग। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। भारतीय संविधान में है 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्न अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई। अनुच्छेद 14 व 16 से। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के अंतर्गत कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। भारतीय संविधान में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 43A। एक समान सिविल संहिता का प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान में भारत की विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51। राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है अनुच्छेद 57। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया वर्णित है अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान में यह उपबंध की मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा, यह उपबंधित है अनुच्छेद 100। भारतीय संविधान में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान में न्यायालय द्वारा संसद के कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 122। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है अनुच्छेद 137। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है उच्चतम 142 द्वारा अनुच्छेद 142 द्वारा। राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु अपनाया जाता है अनुच्छेद 169 में वर्णित प्रक्रिया को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत संबंधित है अनुच्छेद 245। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान में यह कथन है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है अनुच्छेद 265। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है अनुच्छेद 19(1) DE 301 एवं 301 से 307 द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 312। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण प्रावधान संविधान में किया गया है अनुच्छेद 331। भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 333। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, की गई है अनुच्छेद 350 के। भारतीय संविधान में आपात स्थिति की घोषणा संबंधित है अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान में प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है 371। संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के लिए। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है पहली अनुसूची।
संवर्धित सूची का विषय आपराधिक मामले। यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए पहली अनुसूची को। संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की सातवीं सूची में सम्मिलित किए गए हैं। संवर्धित सूची, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 संवर्धित सूची में शामिल है। दंड प्रक्रिया, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लेखित है 7वीं अनुसूची में। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान में उपबंधित है 7वीं अनुसूची। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित है संवर्धित सूची। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है संवर्धित सूची। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित हैं 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में। भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित के हैं लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। संविधान का भाग 6 संबंधित है राज्य से। हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग 9 संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र संबंधित है अनुच्छेद 1। नागरिकता संबंधित है अनुच्छेद 5 से। विधि के समक्ष समता संबंधित है अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है अनुच्छेद 21। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधित है अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता पारसी धर्म मानने वालों को। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख नहीं है गैस। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को दिया है संघीय सरकार को। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है अनुच्छेद 117। भारत के संविधान में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है भाग 11। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं भाग 11। भारत के बाहर के स्थानों को तीर्थ यात्राएं का विषय परिगणित है संघ सूची। संविधान की यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा गया है अनुच्छेद 393। संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है अनुच्छेद 101 का 4। संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है अनुच्छेद 103। भारत के संविधान के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है अनुच्छेद 112। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का पुनर्अवलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 137। भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है 10वीं अनुसूची में। संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ वह है मध्य प्रदेश। एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया है मार्च 2014 में। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था सिक्किम। जिन राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था उनका आरोही क्रम नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम। भारतीय राज्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। भारत में राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं 28 राज्य, 9 संघीय प्रदेश, जिसमें एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है करनाल एवं रोहतक। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया था 1960 में। सही सुमेलन
राज्य और अस्तित्व में आने वाले वर्ष: नागालैंड 1962 में, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975। संविधान के मूल तत्व: नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। भारत के संविधान का वह भाग जिसमें हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। भाग 2, नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है संसद। भारत में नागरिकता के विषय में सही है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। वह तरीका जो नागरिकता समाप्त नहीं करता कुछ महीने के लिए दूसरे देश में यात्रा पर जाना। अब आ जाते हैं मूल अधिकार। भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। उच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परामर्श जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। पूजा की समानता मूल अधिकार नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक कर्तव्यों को संविधान में समाविष्ट किया गया है। 1976 बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से प्रभाव में आया। 1 भारतीय संविधान में जैसा निहित है उनमें समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। आर्थिक समानता भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार ग्रहण के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के संबंध में अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया जाता है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। विरोध का अधिकार विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई। अनुच्छेद 14 तथा 16 द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है। समानता का अधिकार संविधान में प्रत्यभूत है। सामाजिक समानता शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। संविधान के अनुच्छेद 15(4) से एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर ही की समानता की प्रत्यभूति प्रदान करता है। अनुच्छेद 16(1) और 16(2) भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की उन्मूलन की बात कही गई है। अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है जो हैं अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदत्त है। अनुच्छेद 22 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है। मृत्यु का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। विदेश यात्रा का अधिकार जिस वाद में यह अभी निर्धारित किया गया है कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघनकारी नहीं है। ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य हमारे संविधान में एक अभियुक्त को दोषारोपण के कारण एवं प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 22(1) के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है। अनुच्छेद 23 वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार व्याख्यात कर दिया है कि उसमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए हैं। वह है अनुच्छेद 23। भारत के संविधान में यह उपबंध की 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। यह किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। यह उपबंधित है। अनुच्छेद 24 संविधान का वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण को निषेध करता है। अनुच्छेद 24 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चे शिशुओं को शिक्षा अधिकार है। मूल अधिकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार की निहित है जो प्राथमिक स्तर तक के हैं।
धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कर प्राण धारण रखने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार सम्मिलित है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है 3 माह तक। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार, वह अधिकार जो संवैधानिक है परंतु मूल अधिकार नहीं, संपत्ति रखने का अधिकार। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है संसद। उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सब अच्छा लगे वह उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में बाद। एक मौलिक अधिकार नहीं है समान काम के लिए समान वेतन। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा से सम्मिलित माना जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम। संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान। ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें होंगी वह पंच या सरपंच का पद धारण करने से निरस्त होगा, एक मान्य विधि है एवं संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है जावेद बनाम हरियाणा राज्य के वाद में। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए। मद्रास राज्य बनाम चंपाकन दोईराजन। क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है प्रतिपादित किया गया था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। यह निर्णय कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है दिया गया है टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद में। प्राग दोष मुक्ति सिद्धांत संबंधित है दोहरे परिसंकट से। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋतुज न्यायसंगत उचित प्रक्रिया के रूप में की है मेनका गांधी बनाम भारत संघ के वाद में। अनुच्छेद 21 में होने वाली अभिव्यक्तियों का दायरा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया विस्तारित किया गया था मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में। भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद। समता का अधिकार अनुच्छेद 14-18। वाक स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 19(1) के। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ परामर्श वी कमांड। प्रतिषेध रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अधिकार प्रेक्षा वाई वाहट अथॉरिटी। राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों एवं मूल कर्तव्यों में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? अनुच्छेद 43A। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए विभाजित किए जा सकते हैं समाजवादी उदारवादी भौतिकवादी एवं गांधीवादी। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान का वह संशोधन जो यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और C में वर्णित हैं प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए इस कारण से निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। 42वां संशोधन। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया मुफ्त कानूनी सलाह। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रतिष्ठापित है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया है संविधान की प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य का। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना कर्तव्य है राज्य का।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के में निहित है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। एक नीति निर्देशक तत्व है समान आचार संहिता। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। यह सम्मिलित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है मद्य निषेध। नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है सूचना का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान शांत है प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं है अस्पृश्यता उन्मूलन। राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है नागरिकों व गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है ये कथन है गलत है। नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। उपयुक्त कथन कहा गया है केटी शाह। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपबोध कथन कहा गया है ग्रेनविल ऑस्टिन। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान में लाया गया था अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु। संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार पाया जा सकता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल है लोकमत का। संविधान का वह भाग जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आ जाते हैं मूल कर्तव्य। भारत के संविधान में जिसकी संतुष्टि पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया वह था स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था 42वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सही कथन नहीं है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, और इसी के साथ ये पहला पार्ट लगभग 3 पार्ट होंगे। ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में।